आप सवाल करिए। नहीं, यही सवाल तो यही है ना कि इस तरह की शादियाँ क्यों हो रही हैं यहाँ पे? शादियां होने का दो ही कारण है, क्योंकि समाज में लड़कियों की सबसे ज्यादा कमी है, और कमी के कारण और गरीबी भी है जी। तो अब आजकल एक तो दहेज और ऊपर से लड़कियां नहीं, तो कोई भी सब परिवार का व्यक्ति अपनी लड़की को तो किसी गरीब को देगा नहीं, तो उसका कारण ये है कि वो लड़कियों को खरीद के लाते हैं। अब खरीद के क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको सेक्स रेशियो अचानक गिर कैसे गया यहाँ पे? सेक्स रेशियो इसीलिए गिर गया है क्योंकि जो लड़कियों का पहले एक परिवार में, जैसे मुस्लिम की हम बात करते हैं तो मुसलमानों में पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या थी लड़कियों की। हाँ थी, बिल्कुल। फैमिलीज में भी उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन आज की जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जो बहुत समझदार अपने आप को कहता है, वो ये चाहता है कि मेरे यहाँ तो बेटा ही हो, बेटी हो ही नहीं। तो यहाँ भी भ्रूण हत्या हुई, यहाँ भी भ्रूण हत्या हुई, जबकि हराम है इस्लाम में। पर इस्लाम में हराम है, लेकिन उसके लिए मौलाना कह रहे हैं हराम है, नीचे का व्यक्ति थोड़ी कह रहा है। वो तो ये कह रहा है हमारा परिवार कैसे चलेगा। ओह, तो लड़का ही चाहिए हमको तो लड़का ही चाहिए। और इस तरह के केसेस अभी हमारे यहीं चंदेरी में एक लड़की को तीन बेटियों, मैं खुद की अपनी बात करती हूँ, दूसरे की बात नहीं करती। मेरी खुद की 3 बेटियां थी। मेरी खुद सास ही कहती थी कि मतलब ये तो बेटा इसको कभी होगा नहीं, घर से निकाल दो। मेरी पूरी स्टोरी यही रही। उसके बाद हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सिर्फ लड़कों के मुद्दे पे, सिर्फ लड़कों के मुद्दे पे। फिर मैं जब चंदेरी आई तब मेरी बेटा मुझे पैदा हुआ। तो मैं कहाँ से थी यहाँ पहले? मैं यूपी से हूँ। कौन सी जगह? उरई। तो उड़ई से आप लोग यहाँ पे आए? जी। और वही कारण रहा कि जो समाज में, मेरे परिवार में पूरा वातावरण लड़ाई झगड़े का, क्योंकि मेरे 3 बेटियां थी लगातार जी, और उनको बेटियां चाहिए नहीं थी, उनको बेटा चाहिए था। ओह। तो मेरी घर से निकाल दिया था उन्होंने। तो शौहर ने मदद की आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं की उन्होंने मदद, उन्होंने भी घर से निकाल दिया था। फिर मैं चंदेरी आ गई, फिर उनको लगा कि मेरे 2-3 बच्चे लेके ये चली गई है। मतलब अकेली आ गई थी वहाँ से? हाँ, मैं अकेली आई थी। अरे, अकेली आई, अकेली रही। वो मेरे साथ आ गए थे, 2 साल के बाद आए। तो चंदेरी मतलब क्या, मतलब चंदेरी क्यों आना हुआ? यहाँ कोई परिवार का कोई ताल्लुकात या मेरी सिस्टर थी यहाँ पे, शादी हुई थी उनकी। वो तब सिस्टर के पास आ गए? जी। तो सिस्टर ने एक्सेप्ट किया आपको 3 बच्चों के साथ? सिस्टर ने एक्सेप्ट किया। मैंने फिर अपना काम करना शुरू किया, धीरे धीरे सीखा। तो ये कब की बात है? ये हमारे 99 में आ गई थी मैं यहाँ पे। 14 साल पहले, जब मेरी उम्र खुद भी मतलब 20 साल की होगी। और 3 बच्चों के साथ? 3 बच्चों के साथ बाल विवाह हुआ था मेरा। मतलब 12-13 साल की उम्र में? 13-13.5 साल की उम्र में शादी हुई। तो मतलब लोकल उड़ई की थी, आप उड़ई में ही शादी हुई? कालपी की थी, उड़ई में शादी हुई थी, 35 किलोमीटर आसपास। ओह, मतलब आसपास में। जी। और इतनी छोटी उम्र में आप 3 बच्चों के साथ यहाँ पे आना, क्या करते जब परिवार में रोज मारा पीटी, घर से निकालना। और तो बहन ने सपोर्ट किया आपको यहाँ? हाँ, सिस्टर ने सपोर्ट किया। तो फिर यहाँ कौन सा काम फिर शुरू किया आपने बच्चों? यहाँ पे आके हमने सबसे पहले सिलाई सिखाई, क्योंकि मैं सिलाई परिवार में सीखी थी। जी। सिलाई सिखाई, फिर पढ़ी भी नहीं थी मैं तो, 8वीं पास थी जी। मैं 13 साल की बच्ची कितना पढ़ेगी आप बताओ? ठीक बात। 8वां पढ़ा। फिर उसके बाद मेरी शादी 10 साल पूरा बैंड रही मैं परिवार के साथ। यहाँ आने के बाद फिर हमने पढ़ाई की, 10th, फिर इंटर, फिर BA। उसके बाद जाके बच्चों को पूरा सेटल किया। मतलब फिर बाद में शौहर आ गए यहाँ पे? वो आए तो उसके बाद फिर वो बीमार भी हो गए, उनको कैंसर हो गया। तो वो यहाँ नहीं, बाहर है, भोपाल में है। उनका शुरू से उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया जी, और शुरू से वो हमारे सपोर्ट में रहे भी नहीं। तो अभी आपने अपने दम पे ही तीनों बच्चों की दम पे किया है? तीनों की शादी भी जानती है इस बात को। शादी भी मेरी एक भी बेटी की नहीं हुई जी। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो भोपाल में है, BE कर रही है, फाइनल ईयर है इस साल उसका जी। अभी 2 महीने में उसका एग्जाम है। और ये छोटी वाली ने, इसने IT डिप्लोमा किया है जी, और अभी वो कर रही है BCom, प्राइवेट से कर रही है, क्योंकि मेरा सपोर्ट करने की वजह से आ गई। मुझे बीच में अभी अटैक आ गया था तो वो छोड़ के पढ़ाई आ गई, मतलब 4th सेमेस्टर। ऐसे ही सारी समाज की पूरा, जब काम करते हो आप, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मतलब बाहर से कुछ मतलब आपके ऊपर कुछ हमला वगैरह नहीं? हमला कुछ नहीं, मतलब इतना टेंस रहती हूँ, प्रेशर पूरा, जवाबदारी। फिर बीच में एकदम पति को कैंसर हो गया, कोई व्यक्ति आपके साथ ना रहे, और फिर उसको कैंसर हो जाता, फिर उसकी जवाबदारी भी आप पे आ जाती है कि आपको इलाज कराना है, क्योंकि आज आप समाज सेवा कर रहे हो तो समाज में क्या कहोगे? ठीक बात। तो फिर NGO कैसे शुरू हुआ? NGO ऐसे शुरू हुआ कि मैं एक यहाँ पे मुकेश गुप्ता थे जी,
उनके यहाँ मतलब ऐसे ही आस पड़ोसी थे, तो वो हमारे यहाँ आते जाते थे। उनको पता चला कि मतलब ये लोग बाहर से हैं, ये सिलाई सिखा लेती हैं, तो उनके यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षक क्लासेस चलती थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ आप सिखा जाया करो। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो मार्कशीट भी नहीं है जी। सिखा दूंगी मैं, मगर आप एजुकेशन की बात करें तो वो मुझे है नहीं। लेकिन क्योंकि यूपी की थी तो मेरी 8th क्लास की ही पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मतलब इंटर के बराबर मेरी, क्योंकि यूपी की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। टफ है थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ाई कर सकते हो, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा 10th की भी कराया और ओपन से फिर मैंने 12th भी किया। अभी मेरा BA फाइनल ईयर का एग्जाम अभी 9 तारीख को मैंने दिया है। अरे क्या बात है। तो चल रहा है अभी। नहीं NGO कैसे शुरू की? NGO उन्हीं क्या, मैं सिलाई सिखाती थी और वो एक NGO चलाते थे। तो उनके साथ पहले मुकेश गुप्ता के यहाँ पहले? हाँ, उन्होंने मुझे साथ में ले गए मीटिंग में, इसमें उसमें। जब मैं जाते जाते मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो मैं उनके साथ काम करती रही। फिर वो मुझे सैलरी देते रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मेरा शोषण होने लगा। होता ही है। जब मेरा शोषण हुआ और मुझे लगा कि अब मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने महिला मंडल बनाया, वो अलग से। और 2005 में मैंने उसको बनाकर, और आज तक मैं उसी के बैनर के नीचे और महिलाओं को जो ऐसे ही थी हमारे जैसी। चलिए, एक बात है, जिसका शोषण होता है ना तो ये उम्मीद रखी जाती है वो फिर किसी का शोषण नहीं करेगा। बस इस तरह के अभी तक जो काम चल रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में किसी से भी पूछेंगे तो वो मेरी स्टोरी पॉजिटिव ही बताएंगे। अब शायद आप